नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HP स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बीएड एंट्रांस टेस्ट 2022 जो कंडक्ट हुआ था आज यानी कि 27 मई 2022 को। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया इंग्लिश सेक्शन को। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जीके सेशन, जो जितने भी 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चन रहे थे हिमाचल जीके या फिर दूसरा जो जीके था उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि हाउ लॉन्ग वाज द टेन्योर ऑफ यशवंत सिंह परमार। यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्ष का था। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसमें आंसर कुछ और हो सकता है, लेकिन जो मिलता जुलता आंसर इसमें रह रहा था ऑप्शन ए 1699 दिन का। ऐसे तो इनका कार्यकाल और ज़्यादा लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में अगर पूछा गया था इसमें तो ऑप्शन डी सतलुज नदी रहेगी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी। 320 किलोमीटर ये लंबी रहती है। लार्जेस्ट की बात होती तो फिर चिनाब आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीजे मीन्स चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश की, तो वो रहेंगे ऑप्शन सी MH बेग। मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित आता है। गसोता मेला रहेगा हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से संबंधित, तो ऑप्शन सी रहेगा इसमें बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गौरी देवी का टिब्बा चोटी किस जिले में स्थित है। गौरी देवी का जो टिब्बा चोटी ये मिलेगी आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा में, तो इसका भी राइट आंसर रहना था ऑप्शन सी। इसके बाद हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट या फिर गुलेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी हरिचंद, जो कि पहले कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, उसके बाद हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना की थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बताए। इनमें से आपने बताने थे कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कुछ समय स्पेंड किया गया था। वो रहेगा ऑप्शन डी डलहौजी। चंबा के डलहौजी में उनका कुछ समय टाइम स्पेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था। जो पॉलिसी चलाई थी ये कि जितने भी पहाड़ी राजा होंगे उनको अपने बेटे बंधक के रूप में रखने पड़ेंगे, ये अकबर के समय में चली थी। तो इसमें आपको जो कांगड़ा के राजा बिधि सिंह ने पहली बार अपना पुत्र त्रिलोक चंद, कांगड़ा का जो पुत्र इसमें बिधि सिंह का पुत्र था त्रिलोक चंद, उसको रखा था मुगल कोर्ट में बंधक के रूप में, तो ऑप्शन सी बिधि सिंह इसमें रहेगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9, धमबारी सुंढा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर बनी है। ये धमबारी या फिर धामबरी सुंढा जल विद्युत परियोजना जिला शिमला से संबंधित रहेगी। जो यमुना नदी की सहायक नदी पब्बर नदी पे ये जो परियोजना का निर्माण हुआ है या फिर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का राज्य बना। जब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो ये भारतीय संघ का 18वां राज्य बना था, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही माना जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लॉर्ड ब्रूस बेंसुअल को समर्पित मंदिर निम्न में से किस झील के आसपास है। इसकी जो एग्जैक्टली अभी तक जो हम ऑफिशियल आंकड़े या फिर सोर्स की बात करें तो हमें ये नहीं मिला है, तो कुछ सोर्सेज में इसको डल झील के आसपास माना जा रहा है। अगर आप में से किसी को ये आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मंडी जिले के किस शहर के पास मछयाल झील आपको मिलती है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में जोगिंदरनगर के पास, जो कि मच्छिंद्र देवता को ये समर्पित रहती है, सो ऑप्शन बी इसमें रहेगा बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल या फिर जियोग्राफिकल एरियाज़ की बात की जा रही थी, कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 55,673 वर्ग किलोमीटर। एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश का रैंक रहता है हिमाचल में 17वां। नेक्स्ट, चंबा राज्य के पुरावशेषों के लेखक कौन थे या फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट। इसमें आपके जो राइट आंसर रहेगा ऑथर थे JP बोगेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच इज़ द हिमाचल प्रदेश टेरिटरी।
हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इसमें आंसर रहेगा सिड्रस देवदारा या फिर ऑप्शन सी देवदार का पेड़ हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? इंडिया में अगर रेवोल्यूशन की बात या फिर क्रांति की जननी के रूप में ये देखा जाएगा मैडम भीखाजी कामा को, ऑप्शन बी इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल के रूप में माना जाता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ रिगार्डेड एज प्लांटेशन क्रॉप? प्लांटेशन क्रॉप के लिए मानी जाएगी इसमें बेस्ट कोकोनट, सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही मानेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया था द इंडियन स्टोरी अ बुक लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली, या फिर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ की गई द इंडियन स्टोरी किस क्षेत्र से संबंधित रहेगी? तो इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा नवीनीकरण ऊर्जा या फिर नवीनीकरण ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली जो खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? जितने भी हमारे पास गल्फ रीजन में जो हमारी जहाज़ें जाती है उनकी रक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने अलग से एक ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम रहेगा ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन बी। इसके अलावा पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, विधानसभा का सत्रवासान या फिर प्रोरोगेशन ऑफ असेंबली मीन्स, इसका मतलब क्या रहेगा? विधानसभा का सत्रवासान। तो इसमें एग्जैक्टली आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए, विधानसभा को भंग किया जाएगा या फिर कुछ समय के लिए टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए विधानसभा को भंग किया जाएगा, पूरी विधानसभा को डिसॉल्व ना करके टेम्परेरी, या फिर बोल सकते हैं डिसकंटिन्यू ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट डिसॉल्विंग, बिना डिसॉल्व किए ही विधानसभा को कुछ समय के लिए डिसॉल्व या फिर बंद करना। क्वेश्चन नंबर 21 साइंस सेक्शन से था, सिंपल क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक है? तो आंसर रहता है इसमें रक्त, रक्त मिलता है आपको एक उत्तक या फिर एक टिश्यू है ये। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स? जो ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप रहेगा आपके सामने, ऑप्शन ए प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम शक्ति नेशनल मास्टर प्लान NMP? इसमें जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? सो इसमें ऑप्शन बी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे इस पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के बारे में पूछा गया था कि ये किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा बिल्कुल सही, विदेश मंत्रालय जो हमारा फॉरेन अफेयर है उसके अंडर ये काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 25, VC रॉय अवार्ड, जो VC रॉय पुरस्कार दिया जाता है ये मेडिसिन की फील्ड में दिया जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, डिजिटल संचार आयोग डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन इज एन अपेक्स बॉडी अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री? कि डिजिटल संचार आयोग किस मंत्रालय के तत्वाधीन एक शीर्ष निकाय रहेगा? तो इसमें आंसर हम रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या फिर संचार मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल सिंथेटिक डायमंड एक्सपोर्ट? वैश्विक सिंथेटिक हीरे के निर्यात में भारत का स्थान क्या रहेगा? तो इसमें भारत का स्थान हम देखेंगे थर्ड रैंक, तीसरे नंबर पे ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट हाईएस्ट स्पीड, सूर्य के चारों ओर सर्वाधिक गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह। सिंपल शब्दों में यहाँ पे आपसे बात रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण काल की कर रहे थे कि सबसे तेज़ गति से जो सूर्य की ओर चक्कर लगाता है वो मिलेगा आपके पास मर्क्यूरी या फिर बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 29, हु रोट द बुक द मेकिंग ऑफ इंडिया? द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक इसमें कौन रहेंगे? सो आंसर इसमें ऑप्शन ए अखिलेश तिलोतिया। अखिलेश तिलोतिया हैं लेखक द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के। क्वेश्चन लास्ट जो इसमें जीके सेक्शन में आपसे पूछा गया था कि द मस्कुलर डायफ्रागम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल इज, या फिर पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशिया डायफ्राम क्या है? सो इसमें रहेगा आइरिस, ऑप्शन सी जो कंट्रोल करता है। ये थे जीके सेक्शन जो आपके जो बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2022 में आज यानी कि 27 मई
22 को पूछे गए थे। इसके अलावा बाकी जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट या फिर कुछ प्रकार की इसमें त्रुटियां रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।